हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी अप। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं, आपका भी पीएफ कटता है, आपको भी ईपीएफओ की तरफ से यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से पेंशन मिलती है, तो दो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट हैं आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन दोनों अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नया नियम आता है, नए रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं, या फिर कोई भी नया अपडेट आता है पीएफ से संबंधित या फिर ईपीएस पेंशन से संबंधित, मैं कोशिश करता हूं सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूं, जिससे आप अप टू डेट रहें, आपको यह पता रहे कि क्या नया नियम लागू हो गया है और क्या नया नियम सरकार लागू करने जा रही है या फिर ईपीएफओ लागू करने जा रहा है। अगर आपका भी पीएफ कटता है या भी आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं, आपको भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलती है, तो प्लीज अगर आप इस तरह के रेगुलर अपडेट, रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो है बजट सत्र चल रहा है और लोकसभा में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो क्वेश्चन था वो पीएफ से संबंधित था, पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो 12% जो पीएफ कटता है, आपका कटता है और आपकी जो कंपनी जमा कराती है, उससे संबंधित क्वेश्चन था। दूसरा जो था ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, और वो क्वेश्चन पूछे गए थे श्रम एंड रोजगार जो मंत्री जी हैं, जो हमारे संतोष गंगवार जी, उनसे पूछे गए थे लोकसभा में, और उन्होंने दोनों जो क्वेश्चन थे उसका आंसर दिया है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या उन्होंने आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन था आप देख सकते हो, भारत सरकार श्रम एंड रोजगार मंत्रालय, लोकसभा में पूछा गया था। क्वेश्चन संख्या थी 1714। अगर आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। इसका जो सब्जेक्ट था यहाँ पे देख सकते हो, सोमवार 2 मार्च 2020 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, पेशेवरों का पीएफ में योगदान, और ये क्वेश्चन नंबर था 1714। पूछा गया था श्री भगवंत सुबा की तरफ से। पूछा था, क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है क्या यह सच है कि सरकार कुछ पेशेवरों के लिए भविष्य निधि यानी कि पीएफ के अंशदान प्रतिशत को कम करने की योजना बना रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार पीएफ में कम अंशदान करने वालों की सूची में कामकाजी महिलाएं और दिव्यांग पेशेवरों को भी शामिल करने की योजना बना रही है, और क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और इसका जो आंसर दिया था श्रम एंड रोजगार राज्य मंत्री जो हैं श्री संतोष कुमार गंगवार, उन्होंने कैसे लेकर गए तक कहा है जी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि काफी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपरों में और काफी जगह ये अपडेट चल रहा था कि सरकार आने वाले टाइम में जो पीएफ का जो अंशदान, जो 12% अंशदान कटता है, उसको कम कर सकती है, यानी कि 10% कर सकती है। तो इसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा था, और उनसे पूछा था कि भाई सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, क्या आने वाले टाइम में इसको कम कर देगी क्या 12% से 10%। बट यहाँ पे श्रम एंड रोजगार जो मंत्री है संतोष कुमार गंगवार जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। पहले जो करता था 12% आपका, 12% जो कंपनी जमा कराती थी वही रहेगा, कम करने का इनका कोई भी जो है अभी विचार नहीं है, कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं लेके आ रहे। तो पहला तो अपडेट ये है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा जो अपडेट था, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था ईपीएस पेंशन को लेकर, मैं आपको बता देता हूं। ये पूछा गया था, देखिए यहाँ पे देख सकते हो, भारत सरकार श्रम एंड रोजगार मंत्रालय, लोकसभा, सोमवार 2 मार्च 2020 को ही पूछा गया था। क्वेश्चन संख्या थी 1787। और यहाँ पे देखिए श्रमिक संगठन 1787, और ये क्वेश्चन पूछा गया था श्री खगेन मुर्मू और श्री अजय मिश्र टेनी के द्वारा। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के श्रमिक संगठनों ने 1995 से अब तक भविष्य निधि द्वारा श्रमिकों को दी जा रही 100 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और सभी पेंशन भोगियों को ईएसआई कवरेज प्रदान करने की मांग की है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो जो है आंसर दिया है श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा है, कैसे गए तक। जी हाँ, विभिन्न पेंशनधारकों से, जिनमें ट्रेड यूनियन, पेंशनर्स एसोसिएशन आदि शामिल है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत मौजूदा 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने और ईपीएस 1995 के पेंशन धारकों और उनकी पत्नी पति को चिकित्सा लाभ ईएसआई कवरेज प्रदान करने की मांगे प्राप्त हुई है। सरकार ने व्यापक मांग को देखते हुए बजटीय सहायता द्वारा 1/9/2014 से ईपीएस 1995 के अंतर्गत 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम मासिक पेंशन का निर्धारण किया था। इसके अतिरिक्त ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन धारकों को ईएसआई कवरेज प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा में पूछा गया था ईपीएस पेंशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जब आप
किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका पीएफ कटना शुरू हो जाता है दो भागों में, 12%, 12%। 12% आपका कटता है और 12% जो कंपनी जमा कराती है उसमें 3.67 आपके पीएफ में चला जाता है और जो बचा 8.33 वो ईपीएस पेंशन में चला जाता है। तो जब आपकी सर्विस 10 साल से ज्यादा की हो जाती है तो आपको पीएफ का पैसा ही मिलता है, पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलता। 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है तो आपकी, जब आप 58 साल के जब हो जाते हैं तो आपको ईपीएफओ हर महीने पेंशन देता है। उस पेंशन स्कीम का नाम है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना। ये जो है अभी ईपीएफओ कहता है कि वो हर महीने 1000 रुपए पेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जो 1000 रुपए ईपीएफओ पेंशन दे रहा है उसको बढ़ाने का विचार है कि नहीं है, या फिर उसके साथ साथ आप जो है पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है उनके परिवार को, पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएं देने पर विचार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स लोकसभा में ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही आंसर श्रम एंड रोजगार जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा दिया गया था। तो श्रम एंड रोजगार मंत्री जी ने कहा है कि हमें जो है ईपीएस पेंशन को बढ़ाने को लेकर और मेडिकल चिकित्सा सुविधा देने को लेकर हमें काफी सारे जो है अनुरोध मिले हैं, हमें जो है बोल सकते ज्ञापन मिले हैं, काफी सारी रिक्वेस्ट मिली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि 5 मार्च 2020 को ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग है। सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं श्रम एंड रोजगार मंत्री रहते हैं। तो इसमें शायद निर्णय हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बाकी काफी सारे न्यूज़पेपर में, काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यही अपडेट निकल के आ रहा है कि शायद ईपीएफओ की जो 5 मार्च 2020 को सीबीटी की मीटिंग है उसमें ईपीएस पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर फैसला हो सकता है। इसके साथ साथ पीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी डिसाइड करेंगे कि कितना देंगे वो। तो जो भी कोई अपडेट आएगा ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग से मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो ये दो अपडेट थे, आपके साथ वीडियो माध्यम से शेयर करें। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।